हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों आज 15 अगस्त 2020 है। 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्र दिन। दोस्तों इस दिन हमें अंग्रेजों से 1947 को आज़ादी मिली थी। दोस्तों इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत क्रांतिकारियों ने खुद का बलिदान दिया था, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली थी। दोस्तों ये जो आज़ादी हमें मिली है बहुत संघर्ष करने के बाद मिली है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों हम हमारा खुद का विकास करके या हम गरीबी से बाहर निकल के भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जब विकास होता है तो हमारे साथ साथ हमारे फैमिली का विकास होता है, हमारे गांव का होता है, हमारे शहर का, राज्य का, उसके साथ साथ पूरे देश का विकास होता है। तो दोस्तों हमारे देश का जब विकास होता है तो पूरी तरह से मजबूत हो जाता है। तो इसकी वजह से कोई बाहर की ताकत यानी कोई हमारा जो दुश्मन देश है वो हमें नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों आज आपके पास देशभक्ति करने का बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों आज आप चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करके देशभक्ति कर सकते हैं। दोस्तों यही चाइना हमें उनकी वस्तुएं बेचता है और हमसे पैसे कमाता है, और उसी पैसों का इस्तेमाल हम पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हम पर हमला करना चाहते हैं, हमारी जो ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं। जो हमारे वीर सैनिकों ने उनका बलिदान देकर अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। अगर आप चाहते हो कि हमारे जो वीर है, हमारे जो सैनिक है, उनका बलिदान व्यर्थ न जाए तो आपको इन चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप देशभक्ति निभा सकते हो। दोस्तों हम लोगों ने कभी न कभी सरकारी बसों से या ट्रेन से सफ़र ज़रूर किया होगा। दोस्तों हम जब भी देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर या बस स्टॉप पर बहुत गंदगी दिखाई देती है, तो दोस्तों गंदगी किसने की है? वो हम जैसे लोगों ने ही की रहती है। तो दोस्तों हम जब भी कोई पान गुटखा खाते इधर उधर थूकते रहते हैं, जो कचरा रहते हैं इधर उधर फेंकते रहते, तो हम ऐसा न करके भी और दूसरों को मना कर कर भी देशभक्ति कर सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से जो गंदगी रहती है वो नहीं होगी और हमारा जो देश है वो स्वच्छ बन सकता है। दोस्तों जब भी हमारे देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई दुश्मन देश हमला कर देता है, तो दोस्तों ऐसे वक्त हमें हमारे जो सैनिक है उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और जो वर्तमान सरकार है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। जब हमारा देश पूरा एकजुट रहेगा तो दुश्मन देश ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यहाँ का हर एक व्यक्ति फौजी है और इतने बड़े फौज से हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप देश के साथ खड़े होकर देशभक्ति कर सकते हैं, देश के साथ खड़े रह सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में अमीर और गरीब इन दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है। एक के पास बहुत पैसा है और दूसरे के पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो दोस्तों आप ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों आपके घर जो नौकर काम करते हैं उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनकी आर्थिक मदद करके भी देशभक्ति कर सकते हैं और अपना जो इनकम टैक्स है वो भी भरकर आप देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हम देश की मदद कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों हम सब मिलकर एक देश बनता है। अगर हम देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारी जो ड्यूटी है, हम अगर वो समझ ले तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं पाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।